1 आज हम करेंगे पाठ 12 आवरण बनाना। बच्चे ये पाठ पढ़ने के बाद आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए आवरण बना पाओगे। हाँ जी, तो मुख्य शब्द देख लीजिए। मुख्य शब्द सामग्री कि हमें क्या क्या सामग्री चाहिए और लिफाफा, और बनाने के लिए आवरण बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिफाफा चाहिए। हाँ जी, आकर्षक आवरण की तैयारी कि कोई अट्रैक्टिव रैपर बनाने के लिए हमें उसमें क्या क्या ऐड करना होता है। सबसे पहले नाम, प्रोडक्ट का नेम लिखना होता है, और उसके जो दूसरा है लाभ, उसके मुख्य लाभ क्या है वो भी हम उसके ऊपर देंगे, और उसका प्रतीक चिन्ह टैगलाइन वो हम फ्रंट पे देंगे। प्रोडक्ट का नाम, लोगो जो होता है उसका टैगलाइन वो हम फ्रंट पे देंगे। बैक साइड पे उसका प्रयोग करने का तरीका, उसका मूल्य कितना है, तिथियां, निर्माण कब वो बना और हम उसको कब तक यूज कर सकते हैं, समापन की तिथि, बेस्ट बिफोर जैसे लिखा होता है, और उसको प्रयोग करने के लिए क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, और वो किन किन चीजों से बना है, क्या क्या सामग्री का प्रयोग किया गया है। तो बच्चे अब आपने क्या करना है, आपने किसी पेन के लिए एक आकर्षक आवरण बनाना है। तो सबसे पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए, कंटेंट बुक में पाठ 12, उसमें लिफाफा बनाने की विधि दी गई है। उसमें आप लिफाफा बनाने की विधि को ध्यान से पढ़िए और एक बड़ा कागज लेके उससे आप लिफाफा बनाएं, और उसके बाद आपने बनाना है आकर्षक आवरण। हाँ जी, अपनी किताब खोलिए और लिफाफा बनाने की विधि को पढ़िए। टेक योर टाइम। हाँ जी, पढ़ लिया सभी ने लिफाफा बनाने की विधि। अब आपने क्या करना है, सब लोग पहले लिफाफा बनाइए उससे। आई थिंक सबने लिफाफा बना लिया होगा। अब आपने उस लिफाफे को आवरण में चेंज करना है, और आवरण में चेंज करते वक्त आपने एक, आप पेन के लिए आवरण बना रहे हो तो आपने ये इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ये सारी जो है चीजें, विशेषताएं जो है उसमें होनी चाहिए आवरण में। यस, बना लिया आपने आवरण। तो आपने आवरण किस प्रकार बनाया? हाँ जी, कोई बताएगा मुझे, आपने आवरण किस प्रकार बनाया? यस, आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने लिफाफा बनाने की विधि को पढ़ा, फिर आपने उस विधि के हिसाब से कागज को काटा और फिर उसको गूंद से पेस्ट किया। फिर आपने जो आकर्षक बनाने के लिए आवरण को कलरफुल पेन, पेंसिल, स्केच वगैरह का यूज करके आपने जो पेन का है इसमें प्रोडक्ट का आपने नाम लिखा, फिर आपने उसके लिए टैगलाइन दी। जैसे सर्फ एक्सेल में होता है दाग अच्छा है, या मेलेडी में आता है मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, इस टाइप का आपने टैगलाइन दिया। आपने उसका मूल्य है वो जरूर लिखना है कि मैक्सिमम प्राइस कितना लिखा होता है ना, मैक्सिमम प्राइस अधिकतम मूल्य, वो जरूर लिखना है। प्रयोग करने का तरीका कि इस प्रोडक्ट को प्रयोग करने के ये तरीके हैं, इसके क्या फायदे हैं, सावधानी, इसको प्रयोग करने में क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, सामग्री किन किन चीजों का इसमें प्रयोग किया गया है, क्लियर, और तिथियां कब इसका निर्माण किया गया और कब तक ये हम इसको यूज कर सकते हैं। ये सब चीजें आपके आवरण में आवश्यक होनी चाहिए। आप अपने आवरण को आकर्षक बनाने के लिए उसमें कलरफुल स्केच पेन और किसी पिक्चर का भी प्रयोग कर सकते हो। आप उसमें टैगलाइन लिख सकते हो। इसके अलावा आप जो आवरण बना रहे हो उसमें आपने चित्रात्मक प्रस्तुति करनी है, आप उसमें कोई चित्र भी बना सकते हो। स्टीक भाषा का प्रयोग करना है, और आपकी जो हैंड राइटिंग है, आपकी लिखावट बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। हाँ जी, बना लिया सबने। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको आवरण बनाते हुए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? आपको क्या कठिनाई हुई कि आवरण बनाते हुए? यस, एक तो हमें सबसे पहले तो खुद को ये नहीं पता होता कि पेन के अंदर जो प्लास्टिक यूज किया गया है, जो रिफिल में इंक है, उसकी कितनी मात्रा है। तो जैसे ये सब चीजें उनके बारे में हमें सटीक जानकारी खुद को नहीं है, तो दूसरों को बताने में मुश्किल होती है, और ग्रुप में एक आपस में अंडरस्टैंडिंग बनने में टाइम लगता है। ये सब चीजें होती हैं जो आवरण बनाने में थोड़ी मुश्किल
पैदा कर सकती है। तो आपके आवरण में ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। बच्चे अब आप लोगों ने अपनी वर्कबुक में 12.2 कंप्लीट करनी है और कंटेंट बुक का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट करना है इन द नोटबुक। इट्स ओके।